दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में, वो भी किसमें? गूगल शीट में। तो व्यू टैब जो है एक्सेल और गूगल शीट में बहुत सारी चीजें कॉमन है, ओके टैब्स, बट कुछ नई चीजें हैं और कुछ पुरानी चीजें हैं, वो देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एडिट के बारे में बताया था, आज मैं बताने वाला हूँ व्यू, और ऐसे ही हम कैरी ऑन करेंगे। उसके बाद जैसे ये मेन्यूज खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम फॉर्मुलेस की तरफ प्रेफर करेंगे। तो व्यू टैब में कौन कौन सी चीजें हैं, पहले मैं क्लिक कर देता हूं तो ये सारी चीजें आपको शो होंगी। और ये एरो क्या शो करता है कि इसके अंदर भी सब कैटेगरी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है शो का, एक आई का यहाँ पे सिंबल है, इसका मतलब आप वो सारी चीजें देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते। फ्रीज का भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ग्रुप का, कमेंट्स, हिडन शीट, जूम और फुल स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं शो से। शो पे क्या होगा कि वहां पे देखो कुछ चीजें आप अगर नहीं देखना चाहते तो आप उसे क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। जैसे ये चेक मार्क का बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पे राइट का मतलब है कि ये सारी चीजें यहाँ पे इनेबल है और ये अभी डिसेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला बार है एफएक्स, जहां पे आप चीजें लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो फॉर्मूला, ओके। बट हम कहाँ करते हैं टाइप, हम यहाँ पे करते हैं, तो वही चीज वहां पे भी शो होती है। आप चाहते हो कि ये स्पेस ले रहे हैं तो मैं इसको हाइड करना चाहता हूं, तो हाइड करने का एक ही तरीका, व्यू में जाओ, शो ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो फॉर्मूला बार पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो वहां से अनचेक हो गया और यहाँ पे फॉर्मूला बार यहाँ पे हाइड हो चुका है। अनहाइड करने का प्रोसेस वही है, व्यू, शो। अब देखो यहाँ पे ये आपको अगर दोबारा शो करना है तो आप इस पे क्लिक करो, फॉर्मूला बार आ चुका है। जो भी चीज आपको वहां से नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ग्रिड लाइंस मैंने ऑफ कर दी है, तो यहाँ पे कुछ लाइन शो हो रही थी आपको, ओके, तो वो यहाँ से क्या हो चुकी है, डिसेबल हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन है शो में, ग्रिड लाइंस के बाद फॉर्मूला। देखो एक्सेल में अगर सेल्स में अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो किस सेल में कैसा फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमारे पास ना एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ टिल्डी मतलब ये वाला साइन। अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो इस वाले साइन की बात हो रही है, ओके। इस वाले साइन से भी आप देख सकते हो, या फिर शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करूं तो ये भी है वो सिग्नेचर, जिससे आप वो सारी चीजें देख सकते हो कि किस सेल में कौन सा टाइप का फॉर्मूला है, ओके। तो अगर आपको यहां से भी देखना है तो व्यू में जाके, शो में जाके आप देख सकते हो। प्रोटेक्टेड रेंज होते हैं जब मतलब आप उस पर पासवर्ड सेट करते हो कि ये कॉलम्स को कोई एडिट ना कर सके, वो चीजें भी अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। तो ग्रिड लाइंस को मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑन और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्रीज है। अब नो रोज का मतलब होता है और यहाँ पे नो कॉलम्स का मतलब होता है कि अभी आप फ्रीज इनेबल नहीं करना चाहते, जो कि मेरा फ्रीज यहाँ पे इनेबल नहीं है। मुझे कैसे पता? अभी आपको फर्क पता चल जाएगा कि फ्रीज कैसा शो होता है गूगल शीट में और एक्सेल में कैसा होता है। एक्सेल में तो सबने देखा है, एक हल्की सी लाइन शो होती है, बट गूगल शीट में आपको अच्छे से शो होगा। मैं गया फ्रीज पे और फर्स्ट रो पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक मोटी सी लाइन आपको शो हो रही होगी, तो ये इसका मतलब है कि आपकी फर्स्ट रो यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है। तो गूगल शीट में थोड़ा सा उससे विड्थ ज्यादा है उसकी, आप इजीली देख सकते हो कि वो फ्रीज हो रखा है। ऐसे ही आपको अगर अप टू 5th रो तक करना है तो आप उस पर क्लिक करो तो 5th रो तक हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है, देखो जब भी सेल्स आपके मर्ज होते हैं ना तो वहां पे फ्रीज आप नहीं कर सकते। तो ये वही शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ फ्रीज कर रखा है। यहाँ पे देखो ये फ्रीज तो हो रखा है यहाँ पे, बट फर्स्ट रो हुई है। 5th रो में हमारा डेटा है, वो भी एक मर्ज फॉर्म में। जैसे मैं इसे अनमर्ज करूंगा वहां पे क्या होगा, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और ये अनमर्ज हो चुका है। अब ये फ्रीज कर देगा। व्यू पे गया, फ्रीज अप टू 6th रो, हो गया फ्रीज, ये लाइन यहाँ आ चुकी है। उसी तरह वी पे गए, फ्रीज, और मैं इस बार करता हूं अप टू सी कॉलम। तो कॉलम के लिए यहाँ पे शो हो रहा है, ये लाइन कौन सी है, फ्रीज की लाइन है और ये भी फ्रीज की लाइन है। तो अभी आपने क्या किया है, मैं अगर नीचे की तरफ आऊं तो देखो व्यू अभी भी शो हो रहा है, साइड की तरफ जाऊं तो मतलब ये हमारी फ्रीज हो चुकी है। तो एक्सेल में फ्रीज और अनफ्रीज आप यहां से कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप का। अब ग्रुप मतलब सबसे पहले मैं अनफ्रीज कर देता हूं नो रोज, ओके, और कॉलम को भी जाके मैं अनफ्रीज कर देता हूं नो कॉलम्स, हो चुके हैं। अब व्यू में ग्रुप का क्या मतलब होता है, अब ग्रुप ऑफ रोज या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट लिख देता हूं, मैं चाहता हूं कि इन तीनों को मैं एक साथ हाइड कर सकूं और अनहाइड कर सकूं। उसके लिए क्या होगा कि मैं तीनों को सेलेक्ट करूं और व्यू पे जाऊं और ग्रुप में जाके ग्रुप कर दूं। जैसे मैंने ग्रुप किया और ये आपसे पूछेगा कि कॉलम ग्रुप करना है या फिर रोज जो आपने सेलेक्ट किया, तो मैं लिखूंगा ग्रुप रो 2 से 4 तक। अब यहाँ पे एक सिंबल आ चुका है, जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा वो चीजें एक साथ हाइड हो चुकी है। जब भी आपको दोबारा चाहिए तो आप उस पर क्लिक करो, ये चीजें अनहाइड हो चुकी है। ये ग्रुप का ऑप्शन होता है। अब आप कहोगे इस सिंबल को हटाऊं कैसे, सिंपल है, आप इसी सिंबल पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिमूव ग्रुप। जैसे आप रिमूव करोगे तो आपके डेटा ग्रुप से हट जाएंगे।
ये चीजें हम सब टोटल एक ऑप्शन होता है एक्सेल में, वहां पे भी ये चीजें होती हैं, वही चीज यहाँ पे है ग्रुप और अनग्रुप करने का। फोर्थ है हमारे पास कमेंट्स का। अगर आपके डेटा में कमेंट्स हैं, आप उसे हाइड करना चाहते हो तो यहां से आप कर सकते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो या फिर शो ऑल कमेंट्स। अभी मेरे डेटा में कोई कमेंट्स नहीं है तो वो शो नहीं करेगा। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है। शो कमेंट्स तो एक्सेल में भी यही ऑप्शन है। हिडन शीट यहाँ पे डिसेबल क्यों है? क्योंकि मेरी शीट यहाँ पे कोई हिडन है ही नहीं। मैं क्या करता हूं, मानस को राइट क्लिक करके हिडन करने का तरीका वही है एक्सेल वाला, यहाँ पे हाइड शीट कर देता हूं। आप देखते हैं क्या वो ऑप्शन इनेबल होगा? यस, इनेबल हो रहा है। वो आपको शो कर रहा है कि एक शीट यहाँ पे आपकी हिडन है, 1 मतलब 1। जैसे ही मैं शो करूंगा हिडन शीट पे जाके शो मानस, तो यहाँ पे मेरी शीट वापस आ चुकी है। तो अगर आपको शीट डिलीट नहीं करना तो आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हो। अब ये डिसेबल हो चुका है क्योंकि आपके पास कोई भी शीट यहाँ पे हाइड नहीं है। उसके बाद जूम का ऑप्शन है। अभी नॉर्मल 100 होता है, मैं अगर 125 करूं तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, आप यहां से भी वो चीज कर सकते हो, नॉर्मल करना है या फिर व्यू में भी आप कर सकते हो, कैसा आप अपनी स्क्रीन साइज को देखना चाहते हो। लास्ट में एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन का। फुल स्क्रीन मतलब ये उसका फुल स्क्रीन ऑप्शन है जिसमें सारी चीजें आपकी हाइड हो जाएंगी। आप सिंपल यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो अपने चार्ट्स को। अगर आप इसको वापस लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक शो भी कर रहा है, अभी कर रहा था, हट गया कि बैक बटन प्रेस करो आपकी चीजें वापस आ जाएंगी। तो ESC मैंने प्रेस किया, सारी चीजें वापस आ चुकी है। तो व्यू में ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसमें कुछ चीजें आपको शॉर्टकट की से नहीं हो पाएंगी और कुछ चीजें शॉर्टकट की से हो जाएंगी। हाइड और अनहाइड का प्रोसेस सेम है एक्सेल में और गूगल शीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।